चलिए स्टूडेंट्स, आज कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके सीबीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सबसे अच्छा चालक, सबसे अच्छा चालक कौन है? ये 100% क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे अच्छा चालक कौन है? ठीक है, तो देखिए सबसे अच्छा चालक जो होता है आपका चांदी होता है। क्या होता है? चांदी। चांदी जो है आपका सबसे अच्छा चालक है। ठीक, इसकी चालकता कितनी होती है बेटा? इसकी चालकता होती है 96%। क्या होती है? 96%। इसका रो मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, इसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है आपका 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर 20 डिग्री सेल्सियस। और इसका अगर आपसे पूछा जाए गलनांक, क्या पूछा जाए? गलनांक भी पूछ लेता है, तो गलनांक इसका होता है 960 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 960 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बच्चों नंबर आता है आपका कॉपर का। कॉपर मतलब तांबा। तांबा की जो चालकता होती है ये होती है 90%। देखिए चांदी महंगी है, इसलिए हमको जहां पे ज्यादा करंट की वैल्यू ज्यादा चाहिए वहां पे हम लोग कॉपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है ये होती है 1.72 × 10⁻⁸ ओम मीटर। और अगर हम इसकी मेल्टिंग पॉइंट का बात करेंगे तो ये होता है 1084 डिग्री सेल्सियस। ओके, सोना की तो चालकता आपकी होती है 99%। ठीक है, लेकिन इसको क्या लगते हैं हम लोग सबसे अच्छा कंडक्टर नहीं मानते हैं। ठीक, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 1063 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1063 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आता है आपका एल्युमिनियम। इसकी चालकता होती 60%। ठीक है, और इसका जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है ये होता है 2.82 × 10⁻⁸ ओम मीटर। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये होता है आपका 657 डिग्री सेल्सियस। नोट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए टंगस्टन बहुत इंपॉर्टेंट है। टंगस्टन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो बेटा टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का अगर हम विशिष्ट प्रतिरोध देखें तो ये होता है 1.79 × 10⁻⁸ ओम मीटर। और इसका कई बार मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है आपका आयरन का जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है ये आपका है 1 × 10⁻⁷ ओम मीटर। और इसका गलनांक क्या है? 1538 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आता है आपका नाइक्रोम का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं?
नाइक्रोम देखो, विद्युत हीटर जो होता है उसमें नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं और इसका विशिष्ट प्रतिरोध इतना होता है, ठीक है, 1 × 10⁻⁻6 ओम मीटर, और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। आपका जो टिन होता है, टिन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 232 डिग्री सेल्सियस। ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए आपको। इसमें से एक क्वेश्चन 100% आपका आएगा। देखिए, इसमें का एक क्वेश्चन 100% धरा हुआ है, इसमें का एक क्वेश्चन आपका धरा हुआ है, ठीक है। तो आपको सातों याद करने हैं, ठीक है। मैंने वर्ग बी का पूछा है, ठीक है, इसमें सभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, वर्ग बी, इंसुलेशन कितना अधिकतम तापमान सह सकता है। देखिए, विद्युत तापक्रम के आधार पर विद्युत रोधी को 7 भागों में बांटा गया है, ठीक है, ठीक है। आंसर आपको मिल जाएगा सीधे। तापक्रम के आधार पर विद्युत रोधी कितने, 7 प्रकार के। कौन कौन सा? पहला है आपका वाई ग्रुप, फिर ए ग्रुप, फिर ई ग्रुप, बी ग्रुप, एफ ग्रुप, एच ग्रुप, सी ग्रुप, ठीक है। इन सातों ग्रुप में वर्ग में बांटा गया है, ठीक। जो आपका वाई ग्रुप का है, ये आपका 90% तक, 90 डिग्री सेल्सियस तक आपका टेम्परेचर सह सकता है। उसके बाद है आपका ए ग्रुप, ए ग्रुप है आपका 105 डिग्री सेल्सियस तक, कितना, 105 डिग्री सेल्सियस तक सह सकता है। उसके बाद है आपका एक 120 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है आपका 130 डिग्री सेल्सियस। तो बी ग्रुप कितने डिग्री सेल्सियस का सह सकता है आपका, 130 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है आपका 135 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है आपका एच ग्रुप 155 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो सी ग्रुप है ये आपका 180 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका एक क्वेश्चन 100% पढ़ा है, 100% पूछेगा कि इस ग्रुप का तापमान कितना है, क्या सकता है, और इनको विद्युत रोधियों के नाम भी बताए गए हैं, कौन कौन से हैं, ये भी मैं भी लिख देता हूँ। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए। ये जो आपका एफ ग्रुप है, थोड़ा यहाँ लिखिए, इसको थोड़ा एडिट है। एफ ग्रुप है ये आपका 155 डिग्री सेल्सियस, ठीक। एच ग्रुप है आपका 180 डिग्री सेल्सियस, और जो सी ग्रुप है ये 180 डिग्री सेल्सियस से नोट कर लीजिए। अब नोट कर लीजिए,
अब देखिए इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में क्या क्या पूछ सकता है वो मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है किस पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे। किस पे? म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। ठीक। दूसरा क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। ओके, ये फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नियम को फॉलो करता है। फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक। दूसरा क्या है? वोल्टेज को घटाता और बढ़ाता है। वोल्टेज तथा करंट को घटाता और बढ़ाता है। ठीक ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होती है? क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ट्रांसफार्मर में कौन सी हम रिले प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग बुको रिले का प्रयोग करते हैं। किसका? बुकोज रिले। ये क्या होती है? गैस प्रचालित रिले। ठीक। पूछेगा कि नमी को सोखने के लिए क्या पूछेगा? ट्रांसफार्मर में नमी को सोखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। नमी को सोखने के लिए सिलिका जेल। नया जो सिलिका जेल होता है वो क्या होता है? नीले कलर का। और जो पुराना नमी सोखने के बाद गुलाबी हो जाता है। इतना लिखे ट्रांसफार्मर के बारे में। अब आपसे पूछेगा कि ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है? ये होता है E इक्वल टू 4.44 FN। ठीक, ये क्या होता है? ईएमएफ आपका स्टैटिक होता है। क्या होता है? स्टैटिक। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनी होती है, तो कोर किसकी बनी होती है? सिलिकॉन स्टील की। सिलिकॉन स्टील में क्या होता है? स्टील आपका 97% और सिलिकॉन आपका 3%। स्टील होता है आपका 97% और सिलिकॉन होता है 3%। ठीक, इनको क्या करते हैं? लैमिनेट करते हैं। लैमिनेट किसके लिए?
भंवर धारा को कम करने के लिए, भंवर धारा हानियां। अगर आपसे भंवर धारा हानियां का फॉर्मूला पूछ लिया तो ये होता है WE इक्वल टू KE V मैक्स की पावर स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर V। सिलिकॉन स्टील का प्रयोग क्यों करते हैं? सैथिल हानियों को कम करने के लिए, सैथिल हानियां। सैथिल हानियों फॉर्मूला क्या होता है? WH इक्वल टू KH B मैक्स 1.6 FV। आपसे ट्रांसफार्मर की दक्षता भी पूछता है, तो उसकी जो दक्षता होती है देखिए 3 होते हैं। अगर आइडियल की बात करें तो उसकी होती 100%। ठीक, पावर की बात करें, पावर ट्रांसफार्मर की, तो उसकी होती है 95 से 98%। डिस्ट्रीब्यूशन पूछे आपसे तो उसकी होती 50 से 70%। लिख लीजिए सब। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग में कितना रेजिस्टेंस होता है, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, तो इनके बीच जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। और ये इंडक्टिवली कनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? इंडक्टिवली। ठीक, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है और ये होती है SW सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ पे हम लोग सप्लाई देते हैं, यहाँ पे हमको आउटपुट मिलता है। नोट करिए कि और बातें बताते हैं आपको ट्रांसफार्मर। अब देखिए ट्रांसफार्मर में आपके 2 टेस्ट होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एक होता है आपका ओपन सर्किट टेस्ट, एक होता है आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट से हम लोग क्या निकालते हैं? आयरन लॉसेस निकालते हैं। और शॉर्ट सर्किट से कॉपर लॉसेस। ये कहाँ होती? कोर में होती है। किसमें होती है? कोर में होती है। इनको हम लोग फ्रिज लॉसेस भी कहते हैं। ठीक, ये ओपन होता है। ठीक, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। और यहाँ पे वोल्टेज क्या होता है? हाई होता है। ठीक, इट मींस यहाँ पे मोल टर्न्स होंगे। क्या होंगे? मोल टर्न्स होंगे। ठीक, और शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे मैं बता दे रहा हूँ बच्चों आपको। इसको हम लोग अमीटर से शॉर्ट कर देते हैं। ये आपकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है, तो ये आपकी लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है ओपन सर्किट में। इसमें क्या होगी? लो वोल्टेज वाइंडिंग, और ये आपकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग होगी। इसमें मोल टर्न्स होंगे, इसमें लेस टर्न होंगे। ठीक,
अब देखिए नो लोड पे क्या होता है, ये आपकी आई नॉट करंट होती है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, इस कंपोनेंट को बोलते हैं आई म्यू, इसको बोलते हैं आई ओमेगा। ये क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये लॉसेस, आयरन लॉसेस इसी के कारण होती है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक कंपोनेंट, इसको बोलते हैं रेजिस्टिव कंपोनेंट। ये होगी लोगों का फाई नॉट, ठीक। ये होता है आई नॉट साइन फाई 0, और ये होता है आई नॉट नॉट बोलिए